हेलो स्टूडेंट्स, कैट कैम के चैप्टर नंबर 7 में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है डैश इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन जिसमें कुछ मानव जैसी विशेषताओं को रखा जाता है। तो रोबोट क्या होते हैं? बेसिकली एक तरीके के ह्यूमन्स ही होते हैं जिनमें बहुत सारी क्या होती हैं, प्रोग्रामेबल मशीन्स होती हैं। यानी कि हमें कैसे बनाते हैं, हम किसी भी रोबोट को प्रोग्राम से बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें रोबोट। तो रोबोट क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल मशीन्स होती हैं। ठीक है, रोबोट क्या होती है? हमारी प्रोग्रामेबल मशीन्स होती हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? इंजीनियरिंग और विज्ञान का क्षेत्र है जो रोबोट के विभिन्न सिद्धांतों, संरचनाओं, प्रोग्राम को समझता है। यानी कि उसके जो भी हमारे पास इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में रोबोट के विभिन्न सिद्धांतों, इनके प्रिंसिपल्स को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके प्रोग्राम को कौन समझता है? वो जो रोबोटिक्स। तो पहला सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? रोबोटिक्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इनको कवर कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का लाभ है? ठीक है, रोबोट का क्या क्या हमारे पास एप्लीकेशन है? वैरायटी ऑफ टास्क, कंप्यूटर कंट्रोल, रिपीटेटिव टास्क, ऑल ऑफ द अबोव। तो कोई भी रोबोट जो होता है स्टूडेंट्स, वो वैरायटी ऑफ टास्क को कर सकता है, अलग अलग काम को कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल यानी कि कंप्यूटर नियंत्रण भी होता है। रिपीटेड टास्क, एक टास्क को वो दोबारा भी कर सकता है। ठीक है, एक टास्क को दोहरा भी सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, सारे के सारे करेक्ट। चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का अनुप्रयोग है? कौन सा इसमें से प्रयोग है? तो पहला ऑप्शन है बेल्डिंग, दूसरा मशीन लोडिंग, अनलोडिंग, बोथ ए एंड बी और नन। तो देखिए, रोबोट बेल्डिंग का काम भी कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं, और किसी मटेरियल को उठाने का और उसको रखने का काम भी करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग और लोडिंग करने का काम भी करते हैं। ठीक है, पांचवा हमारा है ऑब्जेक्टिव, जिस गति से रोबोट एंड इफेक्टर की को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होता है उसे इस रूप में जाना जाता है। यानी कि कहने का क्या मतलब होता है? द स्पीड एट विच रोबोट इज़ कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग इट एंड इफेक्टर इज़ नोन एज, उसे जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम रीच यानी कि अधिकतम पहुंच, तीसरा ऑप्शन है स्पीड ऑफ मूवमेंट यानी कि घूमने की गति, चौथा है लोड कैरिंग कैपेसिटी। देखो, एंड इफेक्टर का क्या काम होता है? एंड इफेक्टर का बेसिकली काम होता है मटेरियल को होल्ड करना। ठीक है, यानी कि मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। तो जैसे हमारा क्या कहते हैं, हाथ होता है, जो हाथ की हमारी उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं, इस तरीके से वो क्या करती हैं, स्पीड को क्या करती हैं, घूमने की गति को क्या करती हैं, वो कंट्रोल करती हैं। तो स्पीड ऑफ मूवमेंट्स, किसी भी पार्ट को होल्ड करने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास जो भार वाहन की रोबोट की क्षमता के रूप में जाना जाता है। भार वाहन का कहने का मतलब क्या था? कैपेसिटी ऑफ अ रोबोट टू कैरी द लोड, यानी कि किसी लोड को, यानी कि किसी भार को उठाने के लिए कैपेसिटी वो क्या होगी? लोड कैरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा लोड कैरिंग कैपेसिटी। जोड़ों द्वारा जुड़े मैकेनिकल लिंकेज का एक संग्रह है। तो मैनिपुलेटर मैंने आप लोगों को बताया था, मैनिपुलेटर क्या होते हैं? जो जॉइंट और लिंक से मिलकर बनते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैनिपुलेटर। सेंसर नहीं होगा, ग्रिपर नहीं होगा, एंड इफेक्टर नहीं होगा। एंड इफेक्टर क्या काम करते हैं? मटेरियल को होल्ड करते हैं। ग्रिप का काम होता है एक तरीके से पकड़ना। ठीक है, सेंसर का काम होता है जो इन्वायरमेंट होता है उसे सेंस करना। मैनिपुलेटर किसके बने होते हैं? लिंक्स और जॉइंट्स के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ग्रिपर का उपयोग किया जाता है। ग्रिपर का उपयोग किस लिए किया जाता है? जैसे आप ग्रिप करते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि पकड़ते हैं, और उसको पकड़ने के बाद क्या कर सकते हैं? हम उसे एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है होल्ड द ऑब्जेक्ट। हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं। मूव द ऑब्जेक्ट, एक जगह से जब किसी चीज़ को हम पकड़ लेंगे तो उसे हम मूव भी करा सकते हैं, मूव द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेंस। तो सेंस हमारा होगा नहीं ऑब्जेक्ट का, इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, सेंसर वेट ट्रांसड्यूसर हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो सेंसर का किस लिए काम किया जाता है? किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए नहीं, उसका काम किसका होता है? ग्रिपर का या फिर एंड इफेक्टर का। किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स करने का भी स्टूडेंट्स नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? मेजर करना फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ठीक है, सेंस करना जो भी हमारे पास फिजिकली इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रिपर्स का उपयोग हल्के वज़न की सामग्री जैसे कि पेपर, क्लॉक आदि को लेने के लिए किया जाता है। जो ग्रिपर्स होते हैं उनको क्या करते हैं? मटेरियल को होल्ड करने का काम होता है, जो एंड इफेक्टर में होते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स एंड इफेक्टर होता है हमारे पास, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एंड इफेक्टर क्या होता है? एंड इफेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एंड में लगा होता है रोबोटिक्स आर्म के, यानी कि जो रोबोटिक्स की आर्म है, ठीक है, जो रोबोटिक्स की आर्म होगी उसके लास्ट में इस तरीके से एक एंड इफेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो एंड इफेक्टर जो होता है हमारे पास, इसके अंदर क्या होती हैं? ग्रिप होती हैं। और ग्रिप क्या होती हैं? वो 2 फिंगर हो सकती हैं। ग्रिप क्या हो सकती हैं हमारे पास? जैसे हम लोगों की फिंगर्स होती हैं, 2 फिंगर हो सकती हैं, 3 फिंगर हो सकती हैं, इवन 5 फिंगर तक इसकी हो सकती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं? मटेरियल को होल्ड करने का काम करती हैं और मूवमेंट कराती हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड इफेक्टर ग्रिपर होते हैं। तो ग्रिपर का
प्रयोग हल्के वजन की सामग्री जैसे कि पेपर क्लॉथ आदि को लेने के लिए किया जाता है। तो वो ग्रिपर कौन से होते हैं? मैकेनिकल ग्रिपर होते हैं, एडिसिव ग्रिपर होते हैं, वैक्यूम कप ग्रिपर होते हैं या मैग्नेटिक ग्रिपर होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? एडिसिव ग्रिपर होते हैं। ठीक है, कौन से ग्रिपर होते हैं? वो एडिसिव ग्रिपर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और कवर करेंगे।